Welcome to Mid-Year classes. This is sixth lecture of Surface Chemistry class 12. Okay. Now previous lecture में हमने देखा था कि कोलॉइडल से रिलेटेड टॉपिक्स, ये कोलॉइडल कैसे बनाते हैं, कोलॉइडल कैसे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. नाउ इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन. कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे कोलॉइडल सोल्यूशन का आपका बेसिकली यूज होता है. देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है. सो एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स. फर्स्ट एप्लीकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज. जनरली जहाँ पे रिवर एंड सी, समुद्र और नदियां जहां पे मिलती हैं, जनरली उस पॉइंट पे एक डेल्टा रीजन का फॉर्मेशन होता है. मतलब हुआ कि वहां पे सैंड का, यानी मिट्टी का आपका एक डेल्टा शेप में स्ट्रक्चर बन, जहां पे जनरली सी एंड रिवर्स का वाटर जहां पे मिलता है, जनरली वहां पे एक आपका सैंड का डेल्टा शेप में स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको डेल्टाज बोलते हैं. मतलब ये बेसिकली होता क्या है कि ये मिट्टी का पार्ट होता है. ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज इन रिवर कैसे होता है, तो ये भी कोलॉइडल का एग्जांपल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज. ये हमेशा ही फॉर्म होता है रिवर के माउथ पे. मतलब हुआ कि जहां पे रिवर एंड सी मिलता है वहां पे. सो इट फॉर्म एट माउथ ऑफ रिवर. एंड क्यों फॉर्म होता है, देखिए नॉर्मल जो रिवर का वाटर होता है उसमें नेगेटिवली, ये जो रिवर वाटर है बेसिकली वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है. ठीक है. एंड नेगेटिवली सैंड पार्टिकल्स होते हैं रिवर में. तो रिवर में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो आपका नेगेटिवली चार्ज है. एंड जो सी वाटर है उसमें वो भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, सॉल्ट सब होते हैं, उसमें पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं. तो जब रिवर वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो सी वाटर का जो पॉजिटिव कोलॉइडल है वो और रिवर का जो नेगेटिव कोलॉइड्स है, दैट इज सैंड, वो आपस में न्यूट्रलाइज होकर, कोगुलेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जिसके कारण से आपका जो सैंड का है वो रेत ऊपर तक आ जाता है और पानी जो होता है वो साइड से निकल जाता है. दैट इज कॉल्ड द डेल्टा फॉर्मेशन. सो इट फॉर्म्स द माउथ ऑफ रिवर. होता क्या है, रिवर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें नेगेटिव, रिवर इज अ colloidal solution we having what, negatively charged sand particle, सिलिकेट, नेगेटिवली चार्ज सैंड पार्टिकल होता है. एंड जो आपका सी वाटर होता है उसमें होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज. तो व्हेन रिवर वाटर इनटू या मीट्स एट सी, इन दैट कंडीशन क्या होता है, रिवर वाटर कोलाइड वाइल जो आपका सी वाटर इज पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स होते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम +2, सोडियम +2 ये होता है. ठीक है. सो व्हेन रिवर वाटर एंटर into the sea, the positive and negative colloids get coagulated. न्यूट्रलाइज हो जाता है. न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा, कोगुलेट होकर के नीचे सेटल डाउन हो, कोगुलेटेड एंड सेटल डाउन. इसको बोलते हैं आपका डेल्टाज. ठीक है.
जो इसके लिए डेल्टास का फॉर्मेशन, यानी जो जहाँ पे सी और वाटर मिलते हैं वहाँ पे जो जमीन होती है वो ऊपर आ जाता है, बिकॉज कोगुलेशन के कारण से, सैंड के कोगुलेशन के कारण से सैंड ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, सो ये भी एक कोलॉइडल का ही और एग्जाम्पल है कि डेल्टा रीजन फॉर्मेशन होता है। सैंड एंड पॉजिटिव आयन जो कोगुलेट होता है तो जमीन बन जाती है, जमीन दिखने लगता है, यानी सैंड्स के पार्टिकल होते हैं, और जो नदियाँ हैं वो फिर साइड से किसी वे से सी की ओर मूव करता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्मोक। ठीक है, यानी इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन ऑफ precipitation of स्मोक, जिसको, ठीक है, एक चेम्बर होता है which is also known as Cottrell precipitator। ठीक है, कॉटरेल प्रिसिपिटेटर बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि चिमनी से जो धुआं निकलता है, जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जो चिमनी से धुआं निकलता है, वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत सारे। जो चिमनी से स्मोक होता है वो स्मोक बेसिकली होता क्या है, कार्बन होता है, आर्सेनिक होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, इससे मिलकर बना होता है आपका स्मोक। ठीक है, जब इस स्मोक को कॉटरेल चेम्बर से होकर पास करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि कॉटरेल चेम्बर में दो प्लेट लगा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह स्मोक है, स्मोक पर निगेटिवली चार्ज है, तो जब इसको पॉजिटिव प्लेट से होकर क्रॉस करते हैं तो ये क्या करता है, पॉजिटिव इस निगेटिव वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज करके सेटल डाउन कर देते हैं। ठीक है, और सिर्फ कुछ जो गैसेस हैं वही बाहर निकलते हैं, बाकी सारे पार्टिकल्स क्या होता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रो प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक से जितने जो आपका एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और आपका जो स्मोक है वो आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो अब ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन जनरली जो स्मोक होता है वो किस चीज का पार्ट होता है, स्मोक कंसिस्ट व्हाट, smoke is a colloidal sol consisting कार्बन, आर्सेनिक, उसके अलावे में आपका डस्ट, ये पार्टिकल सब होता है। जब इस गैस को यानी चिमनी से बाहर निकलने से पहले, बिफोर smoke released from the chimney, it passed through the what, Cottrell precipitator। So before the smoke released from what, chimney, it passed through Cottrell precipitator। उससे होता क्या है, कॉटरेल प्रेसिपिटेटर के जो प्लेट, इसमें प्लेट्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी जो आपका स्मोक है उसके निगेटिव या पॉजिटिवली सॉल्व को, ये अपोजिट प्लेट, यानी अगर निगेटिव होगा तो ये प्लेट पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगा तो ये प्लेट निगेटिव होगा, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है। वेयर द सॉल्व, मतलब वेयर द कोलॉइडल पार्टिकल get precipitated, कोलॉइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हम देखते होंगे कि एलम, पोटास एलम को ऐड करके वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, वो भी
कोलोइडल का ही पार्टिकल है, बिकॉज वाटर में जो बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी डिसॉल्व होता है, उसको रिमूव करने के लिए एलम ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जो जनरली वाटर, हमने देखा था कि वाटर जो होते हैं वो एक कोलोइडल सोल्यूशन है और उसमें निगेटिवली चार्ज होता है। जब पोटास एलम, दैट इज जिसको हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, वो ऐड करते हैं, तो पोटास में जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और वाटर में जो आपका निगेटिवली चार्ज कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, वो मिक्स होके प्रिसिपिटेट होके नीचे सेटल डाउन, न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गया और प्योर वाटर आपका बाहर निकल जाता है। सो द थर्ड एप्लीकेशन, पहला हो गया आपका डेल्टा का फॉर्मेशन, सेकेंड स्मोक का प्रिसिपिटेशन, थर्ड वन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, उसे बता दिया कि वाटर के थर्ड वन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो आपका वाटर होता है, जो नेचुरल से ऑब्टेन्ड वाटर होता है, डायरेक्टली अर्थ से निकालते हैं पानी बिना किसी आरओ वगैरह में डाले हुए, उसमें बहुत सारे डिसॉल्व इम्प्योरिटीज होते हैं जो जनरली निगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो दी वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जैसे रिवर का पानी में उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स हैव dissolved impurities, and dissolved impurities है हमारे एक टाइप से, उसमें क्या हुआ, कोलाइडल पार्टिकल है, dissolved impurities which is charged colloid, खास करके निगेटिव चार्ज होता है, when alum is added to it, एलम में पॉजिटिव कोलाइड, एलम में पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, कोलाइड टू इट द कोलोइड्स गेट प्रिसिपिटेटेड, जो कोलॉइड था, जो इम्प्योरिटीज था, वो प्रिसिपिटेट हो क्या हुआ, नीचे सॉल्व हो गया, और जो प्योर पानी होता है वो आपका बाहर निकल गया। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हो गया। फोर्थ वन आपका है, मेडिसिन में भी बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारा, ऑलमोस्ट सारे के सारे मेडिसिन जो होते हैं वो आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स होती है, यानी कोलॉइडल से बना होता है। सो ऑल द मेडिसिन आर कोलॉइडल इन नेचर मोस्टली। मेडिसिन में देखिए क्या यूज होता है, ऑल मेडिसिन्स आर कोलॉइडल इन नेचर। एग्जाम्पल देखिए, एक होता है एग्रीरॉल, एग्रीरॉल करके एक आई लोशन आता है, ठीक है, जैसे एग्रीरॉल, ये बेसिकली सिल्वर का आपका कोलॉइडल होता है जो आई लोशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, दैट इज सिल्वर कोलॉइड है, यूज फॉर आई लोशन, आई लोशन की तरह यूज किया जाता है। उसके अलावा है आपका कोलॉइडल ऑफ एंटीमनी, ठीक है, यानी कोलॉइडल एंटीमनी इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार, कालाजार में आपका इसका यूज होता है। उसके अलावा कोलाइडल गोल्ड का यूज किया जाता है आपका बोन्स के जॉइंट को फिल करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इंटरमस्कुलर इंजेक्शन के लिए, जैसे कोलॉइडल गोल्ड इज यूज फॉर
इंटर मस्कुलर इंजेक्शन, यानी ऑलमोस्ट मोस्टली जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आपका जो मेडिसिन होते हैं वो आपका कोलॉइडल पार्टिकल ही होता है। मोस्टली मेडिसिन कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ एप्लीकेशन मेडिसिन के अलावा टेनिंग, हार्डनिंग ऑफ लेदर जो होता है वो भी आपका एक कोलॉइडल का ही एप्लीकेशन है, जिसको टेनिंग प्रोसेस बोलते हैं। टेनिंग, इसमें होता क्या है, टेनिंग प्रोसेस, अब लेदर को हार्ड किया जाता है। इसमें जो एनिमल्स के स्किन्स होते हैं वो एक पॉजिटिव कोलाइड की तरह यूज किया होता है। एनिमल स्किन्स जो होते हैं जिसको हाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, एनिमल स्किन्स आर पॉजिटिवली कोलाइड्स। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या करते हैं कि टेनिन में इसको भिगोते हैं। ठीक है, टेनिन कंपाउंड होते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, जो जनरली निगेटिव सॉल्व होता है। ठीक है, एनिमल स्किन जो होते हैं वो पॉजिटिव सॉल्व होता है और टेनिन जो है वो निगेटिव सॉल्व होता है। जब उसमें सोक करते हैं तो इन दैट कंडीशन वो क्या होता है, प्रिसिपिटेट यानी कोगुलेट, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके कारण से जो आपका स्किन होता है वो आपका हार्ड हो जाता है। तो हार्डनिंग ऑफ स्किन जो है उसको हम टेनिन प्रोसेस बोलते हैं। सो इसमें होता है एनिमल स्किन्स आर पॉजिटिव colloids when soaked in tannin, that is negative colloids। ठीक है, दी लेदर, और जो आपको बोलते हैं स्किन होता है वो आपका क्या होता है, हार्ड, कोगुलेट हो जाता है, उसके कारण से वो हार्ड हो जाता है। The coagulation results in hardening of skin, जिस प्रोसेस को टेनिंग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका फोटोग्राफिक प्लेट्स होता है, निगेटिव्स होते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है आपका ये कोलॉइड का। उसमें होता क्या है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होते हैं वो आपका बेसिकली होता है क्या कि ग्लास स्लैब पे सिल्वर ब्रोमाइड एंड जिलेटिन, सिल्वर ब्रोमाइड जनरली यूज किया जाता है आपका फोटोग्राफिक प्लेट पे। सो फिफ्थ वन ले ऊपर रफ कर दे, चलो ठीक है। सिक्स वन है आपका फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड जो कि फोटो सेंसिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिलेटिन के साथ मिक्स करके डाला जाता है। सो द मिक्सचर ऑफ colloids of silver bromide with gelatin, ठीक है, added to the surface of glass or cellulose। ये फोटो सेंसिटिव होता है तो इजीली पिक्चर्स को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद रबर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। हम पढ़ते हैं कि जो रबर होते हैं वो जनरली हम लेटेक्स से ऑब्टेन करते हैं। जो लेटेक्स नेचुरल एक लिक्विड टाइप का होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, जब उसको किसी दूसरे को अपोजिट कोलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोगुलेट होकर के रबर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, वो भी आपका एक कोगुलेशन ही पोर्शन होता है। सो कोगुलेशन ऑफ रबर इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल लेटेक्स। सो इसका रबर इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज होता है, रबर इंडस्ट्री। लेटेक्स इज अ
colloids. So when it treated with the opposite colloids get coagulated, जिसका यूज रबर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। जितने आपके मिल्क है, चीज है, ठीक है, आइसक्रीम है, ओके, ये आपके जो बनाते हैं आइसक्रीम है, फ्रूट जूस है, वो सारे के सारे जो हैं वो एक सारे के सारे कोलॉइड्स ही हैं, ऑल आर कोलॉइड्स। सो फूड इंडस्ट्री में भी कोलॉइड्स का यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज होता है? मिल्क है, बटर है, चीज है, फ्रूट जूस है, ठीक है, आइसक्रीम है, ये सब ऑल आर कोलॉइड्स। ब्लड, ब्लड में भी कोagulation प्रोसेस होता है, यानी ब्लड के क्लॉटिंग में कोagulation यानी इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं ब्लड, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो आपका कोagulation पे ही बेस्ड होता है। किस टाइप से कि ब्लड में कोलाइडल पार्टिकल होता है जिसको एल्म्यूनाइड बोलते हैं। ब्लड में जो आपका रहता है उसको एल्म्यूनाइड बोलते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल होता है। सो ब्लड इज अ कोलॉइडल ऑफ एल्बुमिनॉइड। जब इस एल्बुमिनॉइड में एलम एंड फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं, यानी व्हेन एलम एंड फेरिक क्लोराइड that is FeCl3 is added to blood, तो ब्लड का कोagulation हो जाता है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो आप कोagulation हो जाता है, इट कोagulated, और इसी कोagulation के कारण से क्या होता है, ब्लड का आपका क्लोटिंग होता है, results in क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी यूज होता है, चाहे वो पेंट हो, इंक है, सिंथेटिक प्लास्टिक हो, रबर हो, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट हो, सीमेंट हो, सब में यूज किया जाता है। यानी नेक्स्ट जो है वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। उसके बाद आर्टिफिशियल रेन के लिए भी कोलॉइड का यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करो तो पेंट, इंक, प्लास्टिक, रबर। पेंट में यूज होता है, ठीक है, इंक में यूज होता है, रबर में यूज होता है, सिंथेटिक जो प्लास्टिक होता है आपका उसमें यूज होता है, सीमेंट है उसमें, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, नाउ इसी का एक पार्ट है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन का मतलब हुआ कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमारे पास आर्टिफिशियल तरीका अवेलेबल है जिससे हम रेन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली करना क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, क्लाउड क्या है, एरोसॉल है।
एरोसॉल हम पहले पढ़ चुके हैं, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इज नोन एज एरोसॉल। तो आर्टिफिशियल रेन क्लाउड इज अ एरोसॉल जिसमें वाटर dispersed in air, that is water dispersed in air और water dispersed in gas होता है। नाउ होता क्या है कि बारिश जनरली होता क्या है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है तो हैवीनेस ग्रेविटी के कारण से वो नीचे गिरना स्टार्ट, इसके कारण से आपका बारिश होता है। तो रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब सेम जैसे आइस का आपका क्रिस्टल्स होता है, लाइक सिल्वर आयोडाइड का जो जनरली आपका रेड कलर का होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऊपर जाकर के प्लेन से और छिड़क दिया जाता है, तो उसका क्रिस्टल आइस के जैसे ही है, तो जनरली एग्रीगेट होता है तो वाटर देता है। तो आर्टिफिशियल रेन जनरली अवेलेबल होता है। सो फ्लड, नॉर्मल वाटर जो होता है वो क्यों होता है, नॉर्मल जो पानी होती है, दी एग्रीगेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉज रेन। ठीक है, दी रेन can be artificially be achieved by what, उसको ऊपर से थ्रो कर दिया जाता है, किसको, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, by throwing electrified सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड को एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। जो सिल्वर आयोडाइड का जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो आइस के बराबर होता है। थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सिल्वर आयोडाइड, द स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज सिमिलर टू आइस के जैसा होता है। तो आर्टिफिशियल रेन भी कोलोइडल सॉल्यूशन के कारण से ही होता है। इसके अलावे वॉर गैस मास्क, मतलब हुआ वॉरफेयर, जिसमें क्या होता है कि कई बार वर्ल्ड वॉर 1 में भी आपका यूज किया गया था, हेलाइड का कंपाउंड था जो पॉइजनस गैस था, तो पॉइजनस गैस रिलीज किया तो बहुत सारे जो अपोजिट टीम के मिलिट्री थे, आर्मी थे, उसके स्किन पे बहुत बड़े फोले हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज किया गया था उसका। ठीक है, पॉइजनस गैस, वो वॉर गैस बोलते हैं। ठीक है, हैलाइड का कंपाउंड होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में कंपाउंड्स यूज किया जाता है। ठीक है, वॉर गैस यूज होता है उसमें। तो उसमें होता क्या है कि वो वॉर गैस के कारण से वो बॉडी पे पिंपल्स फोले निकल जाते हैं। ठीक है, और अपोजिट टीम वाले अगर रिलीज कर रहा है तो उसको भी इफेक्ट होगा, तो उसके लिए वो सांस अंदर जाए तो वही प्रॉब्लम होता है। तो वो क्या होता है, गैस मास्क जनरली एनिमल चारकोल से मिलकर बना होता है, वो क्या करता है, उसको फिल्टर कर देता है। तो इन वॉरफेयर में भी यूज किया जाता है एज अ मास्क की तरह। एनिमल चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क, एनिमल चारकोल इज यूज्ड एज गैस मास्क की तरह यूज किया जाता है, बहुत सारे वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया है। ठीक है, गैस मास्क टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैस। आगे पढ़ेंगे एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब होता है जो सिर्फ सरफेस को, जैसे ये स्पंज है, अगर मैं इसको पानी में डिप करूंगा तो क्या होगा, ये पानी पूरा बॉडी के इनसाइड में जाएगा,
तो ये पानी को एब्जॉर्ब किया। लेकिन कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको दूसरे मटेरियल डालते हैं तो वो सिर्फ सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता है। तो अगर सरफेस पे ही रह गया तो एडजॉर्प्शन, और अगर बॉडी के इनसाइड में चला गया तो एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। सो गैस मास्क करता क्या है, जो पॉइजनस गैस होता है उसको आपका सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी के अंदर चला जाएगा। अगर मैं ऐसे करके रखा हुआ हूं, ये एब्जॉर्ब किया तो फिल्टर कर दिया, और एब्जॉर्ब करेगा तो मेरे पास भी आएगा। सो एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन टेक प्लेस। इसके बाद कोलॉइडल कंप्लीट होगा, उसके बाद में वही पार्ट है। ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडर।